रांची के चान्हो में शिलागाई स्थित शहीद वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व सांसद प्रदीप कुमार और मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने में भाजपा आईडी का इस्तेमाल कर रही के खिलाफ है, आज पूरे देश में भय का माहौल है। यह यात्रा राजनीति की यात्रा नहीं है, सभी को आपसी भाईचारा और प्रेम बनाए रखने के लिए देश को जोड़ने निकले हैं। इसी कड़ी में मांडर आना हुआ है। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा रांची जिला में आज शिलागाई के बहुत ही पवित्र स्थल से शुरू हुआ है और आज हम इस लगभग 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह जाके जनता को इस यात्रा की असली मकसद से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्ष जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, किस तरह से भारत को नफरत के तौर से भारत को तोड़ रही है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो ऊपर में केंद्र सरकार ने रोकी हुई है। आज इंदिरा आवास को अनुशंसा करते करते मैं एज अ विधायक थक गई हूँ, मगर केंद्र सरकार से मुझे ये मांग है कि हमारे पोर्टल को खोले ताकि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें आज तक आवास का हक नहीं मिल पाया है, उन्हें वो आवास तक मिल सके। तो ऐसी कई सारी चीजें जो तानाशाही है वहां से उन्होंने रोक के रखा हुआ है, ये सब उसके खिलाफ आवाज है। और 2024 में हमारी ये कोशिश है कि वापस से कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है, कांग्रेस ने इस देश को संवारा है और वही इसको आगे भी बढ़ाएगा। देखिए, कांग्रेस के लिए प्रभावशाली हो चाहे नहीं हो, लेकिन देश के लिए बहुत प्रभावशाली होगा। जो आदरणीय राहुल गांधी जी बीड़ा उठाए हैं नफरत को मिटाने का, महंगाई को घटाने का, बेरोजगारी को हटाने का, निश्चित रूप से देश के लिए फायदेमंद होगा। और देश पहले है, बाद में पार्टियां होती हैं और वो उस तरीके से निकले भी नहीं हैं। सभी तरह के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। आप देखिए, सिविल सोसाइटीज़ के लोग, खिलाड़ी, कलाकार, सभी तरह के लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इस यात्रा में ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये आयोजित यात्रा है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल होने के नाते सभी लोग जुड़ते हैं, लेकिन हमारा दायित्व है, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। हमने देश बनाया है तो देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, कांग्रेस तो वहीं की वहीं है। ज़रूर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी जो हम लोग हट गए थे, मगर अगर इस देश को बचाना है, अगर इस देश में ये कहें कि लोकतंत्र को गरीबों तक, एकदम निचले पंक्ति तक अगर पहुंचाना है, तो सिर्फ वो काम कांग्रेस ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और आज जो जिस तरह से सरकारें चल रही है, जिस तरह से बीजेपी ये कहें कि भाई भाई में लड़ाई करा रही है, समाज में लड़ाई करा रही है, तो ये जो लड़ाई चल रहा है, इसी को मिटाने के लिए, इसी पर विजय हासिल करने के लिए राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया है। और हमको लगता है निश्चित रूप से इस यात्रा से आने वाले समय में देश को फायदा होगा। स्टेशन में सठिया गए, आप कितनों कुछ कर ले, वो कुछ होने जाने वाला नहीं है। बाबूलाल के बारे हम लोगों को पता है। ठीक है, अपना राजनीतिक दुकानदारी वो चला रहे, राजनीतिक कर रहे हैं, और सरकार में आएंगे, जनता को इस तरह से करा। वो तो मुख्यमंत्री 2019 में ही बनने वाले थे। लोगों को उनका दिलासा देना उनका काम ही है। और आज की जनता समझ चुकी है, बाबूलाल मरांडी पर भरोसा उठ गया है, गठबंधन पर लोगों को भरोसा